Exercise 1.5 question number 4. If a matrix A and B जिसकी एंट्रीज भी दे दी गई हैं, देन फाइंड दो पार्ट हैं जो हमने प्रूव करने हैं. एक तो A इंटू ए जॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू ए जॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, ये प्रूव करना है. और सेकंड पार्ट में P इंटू B इनवर्स इज इक्वल टू I इज इक्वल टू P इनवर्स इंटू B, ये फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 को हल करना शुरू कर देते हैं. यहाँ पर लिखते हैं आंसर क्वेश्चन 4 पार्ट नंबर 1. ए जॉइंट A इंटू ए जॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू ए जॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I. तो सबसे पहले जो जो चीजें चाहिए हैं उनको हम फाइंड करके रख लेते हैं. इसमें एक तो हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, एक ए जॉइंट चाहिए और एक मैट्रिक्स ए चाहिए जो कि दिया हुआ है. मैट्रिक्स ए तो दिया हुआ है, ए जॉइंट और डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं. और आई चाहिए. आई का हमें पहले ही पता है कि यूनिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई कहते हैं जिसकी एंट्रीज 1 0 0 1 होती है. आपके कोर्स में मेरे ख्याल है 2x2 वाला ही मैट्रिक्स है, 3x3 वाला नहीं है. तो ये वाला जो यूनिटी मैट्रिक्स 2x2 ये वाला होता है वो हम यहाँ पर लिख कर इससे मल्टीप्लाई करा देंगे. उसके बाद शुरू करते हैं. सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. मैट्रिक्स ए हमारे पास है, सामने ही उसकी एंट्रीज दी गई हैं 1 2 4 6 इसकी एंट्रीज हैं, यहाँ पर लिख लिया. उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया. जो जो चीजें इस्तेमाल होनी है वो निकाल के हम पहले ही रख. तो अब वो लंबा चौड़ा तरीका बताने की जरूरत नहीं रही मेरा ख्याल है. अगर कहते हो तो मैं बता भी देता हूँ. ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन उससे पहले उन दोनों के दरमियान में माइनस का निशान है. ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम ऐसा करते हैं. ये वाली एंट्री को किया मल्टीप्लाई तो 6 1 6 होता है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 6 1 6. और इस वाली एंट्री को इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 2 8 होता है, तो हमने भी इधर 4 2 8 लिख लिया. वो माइनस का निशान भी दरमियान में आएगा. उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो -2 इसका डिटर्मिनेंट आ गया. इसके ऊपर रेक्टेंगल का निशान डाल के अपने पास रख लेना है. एंड पे जाकर, सवाल के एंड पे जाकर जब हम ये फाइंड करने लगेंगे तब इसकी जरूरत तो हमें पड़ेगी. फिलहाल हम ए जॉइंट ए निकाल के वो भी अपने पास रख लेते हैं. ए जॉइंट ए किस तरह निकालते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स ए है तो इस वाले की हम जगह को तब्दील कर देंगे, इस वाले की प्लेस को तब्दील इंटरचेंज कर देंगे. इसकी जगह पर ये, इसकी जगह पर ये रख देंगे और इन दोनों के साइन तब्दील कर देंगे और इसे कहेंगे कि ये ए जॉइंट ऑफ ए है. तो 6 -2 -4 कर दिया और 1, 6 और 1 की जगह हमने तब्दील की है और 1 और जो 2 और 4 हैं उसके साइन हमने चेंज किया. यही ए जॉइंट होता है. अब ए को मल्टीप्लाई करना है ए जॉइंट ऑफ ए से. ए मैट्रिक्स हमारे पास है, ये वाला मैट्रिक्स है, और ए जॉइंट भी हमारे पास है, ये वाला मैट्रिक्स ए जॉइंट है, ए जॉइंट ऑफ ए है. तो इन दोनों को लिख लेते हैं एक दूसरे के बिसाइड और इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. हम इनको एक दूसरे के बिसाइड लिख लिया. पहले ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर ए, फिर ए जॉइंट ऑफ ए लिखा हुआ है तो यहाँ पर ए जॉइंट ऑफ ए हमने भी लिख लेना है. उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना है. मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है. फर्स्ट रो में ये वाली एंट्री इससे और ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई कर दी जाती है. तो हम भी 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 और 2 मल्टीप्लाइड बाय -4 लिख लेंगे. यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 ये लिख लिया और 2 मल्टीप्लाइड बाय -4 ये लिख लिया. उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई करेंगे. तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1. अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. ये वाली एंट्री इससे और ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी. 4 मल्टीप्लाइड बाय 6, उसके बाद प्लस का निशान और 6 मल्टीप्लाइड बाय -4 यहाँ पर हम लिख लिया. अब सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी.
ये वाली एंट्री इससे और ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी। 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 लिख लेंगे हम, और प्लस का निशान डाल के 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये भी लिख लेंगे। इसकी मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। अब इसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए 1 6 जा 6 होता है और 2 4 जा 8 होता है, तो ये माइनस का 4 है तो यहाँ पर माइनस का 8 आएगा। यहाँ पर हम 6 - 8 लिख लेंगे, और यहाँ पर 1 2 जा 2 होता है तो ये माइनस का 2 है तो यहाँ पर माइनस का 2 आएगा। 2 1 जब भी 2 होता है तो ये वाला प्लस का ही 2 है तो यहाँ पर प्लस का 2 आ जाएगा। 4 6 जा 24 होता है तो यहाँ पर 24 हम लिख लेंगे, और उसके बाद 6 4 जा 24 होता है, लेकिन ये माइनस का 24 होगा। यहाँ पर माइनस है, माइनस जब इससे मल्टीप्लाई करेगा इस प्लस से तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -24। उसके बाद 4 2 जा 8 होता है, लेकिन ये माइनस का 8 आएगा क्योंकि ये माइनस का निशान है। उसके बाद 6 1 जा 6 होता है तो ये प्लस का ही आएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे -8 + 6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए इसको सब्ट्रैक्शन इसकी करनी है, और कहीं पर हम ऐड करेंगे, कहीं पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 में से -8 जब सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस का 2 आ गया, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे माइनस का 2। -2 में से जब प्लस का 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 आ गया, हम भी यहाँ पर 0 लिख लेंगे। 24 में से जब 24 माइनस हुआ तो 0 आ गया, हम भी यहाँ पर 0 लिख लेंगे। -8 में से +6 हुआ तो माइनस का 2 आ गया, हम भी इधर यहाँ पर माइनस का 2 लिख लेंगे, और यहाँ पर इसके कोई निशानी लगा देंगे या कोई नंबर लिखकर रख लेंगे। तो मैं यहाँ पर एरो का एक निशान लगा रहा हूँ, बाद में हम कंपैरिजन करेंगे कि ये आपस में बराबर आए हैं। अब हमने ये जॉइंट ए को मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स से, तो हमारे पास है ए जॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो कि ऊपर लिखा हुआ है, वहां से देखकर हम उसकी एंट्री लिख लेंगे। 6 -2 -4 1 इसकी एंट्रीज हैं, और ए मैट्रिक्स तो सवाल में भी दिया गया था और हमें याद भी है उसकी एंट्री 1 2 4 और 6 इसकी एंट्रीज हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 4 और 6 इसके भी साइड लिखा, और इसको भी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 6 को 1 से -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिख लेते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 4। उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इस वाली एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 6। उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से ये वाली एंट्री इससे और ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी। -4 मल्टीप्लाइड बाय 1 हम भी लिख लेंगे -4 मल्टीप्लाइड बाय 1, और उसके बाद 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 यहाँ पर हमने लिख लिया 1 मल्टीप्लाइड बाय 4। उसके बाद हम लिखेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो -4 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 यहाँ पर हमने लिख लिया, और उसको अब सिंप्लीफाई करना बाकी है। 6 1 जा 6 होता है और 2 4 जा 8 होता है, जिसके साथ माइनस का निशान है तो ये माइनस का 8 आएगा। यह 6 1 जा 6 होता है और 2 4 जा 8 होता है, क्योंकि ये माइनस का निशान है, यहाँ पर प्लस का निशान है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसको माइनस कर देगा, तो यहाँ पर माइनस का 8 आ जाएगा। 6 2 जा 12 होता है, तो यहाँ पर हम 12 लिख लेंगे, और उसके बाद ये वाला भी 12 होता है। 2 6 जा भी 12 होता है, लेकिन ये माइनस का निशान है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस कर देगा इसे, तो माइनस का 12 हम लिख लेंगे। उसके बाद -4 जब 1 से मल्टीप्लाई होएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, और 1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4 आ जाएगा, तो हम भी इधर लिख लेंगे -4 प्लस 4, और 4 ये वाला माइनस का 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8 आ जाएगा, हम भी 8 लिख लेंगे, और ये वाला 6 जब 1 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 6 आ जाएगा, हम भी इधर 6 लिख लेंगे। सिर्फ एक स्टेप और बाकी है, और उसके बाद हमारा ये एजॉइंट ए और मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लिकेशन का जवाब आ जाएगा। यहाँ पर 6 में से -8 जब सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस का 2 आना है,
तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस का 2। 12 में से 12 जब सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 आना है, तो 0 लिख लेंगे। -4 में से +4 जब आपस में -4 और +4 आपस में जब सब्ट्रैक्ट हुए तो माइनस का 0 आ गया, हम भी इधर 0 लिख लेंगे। -8 + 6 माइनस का 2 बचेगा, तो हम भी इधर माइनस का 2 लिख लेंगे और इसको भी एक छोटी सी निशानी लगा लेंगे ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। यहाँ पर हमने छोटी सी निशानी लगा ली है, एरो का निशान, और उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने पहले ही निकाला हुआ था, तो वो -2 था, तो -2 को हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई जो मैट्रिक्स होता है उसकी एंट्रियां हमें याद हैं क्या होती हैं, उसकी एंट्रियां होती हैं 1 0 0 1 1 0 0 1। इसके डायगोनल में 1 1 होता है, तो डायगोनल में इसके 1 1 होता है, तो ये यूनिटी मैट्रिक्स है। इसके साथ हम -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब -2 हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई होगा तो इसको कहेंगे ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। -2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई होगा जब -2 तो 0 ही आएगा। उसके बाद फिर इस 0 से जब -2 मल्टीप्लाई होगा तो फिर भी 0 ही आएगा। उसके बाद इस 1 से जब -2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये वाला हमारे पास जवाब आ गया है। हम सब की निशानियां लगाते जा रहे थे, हमने देखा कि हर एक का जवाब यही आया है, ये भी यही आया है, ये भी यही आया है, और ऊपर भी -2 0 2 ये वाला भी यही है। तो यहाँ पर हैंस प्रूव हम लिख देंगे क्योंकि प्रूव हो चुका है। a इंटू ए जॉइंट a इज इक्वल टू a जॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। 4 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 हो चुका है। अब हमने पार्ट नंबर 2 करना है। तो ये तो 10-15 मिनट की वीडियो